प्रधानमंत्री के लेक्सिस फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट की दुनिया भर में चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ शांति को बढ़ावा देने के लिए हर प्रयास का सामना हुआ दुश्मनी और विश्वासघात से। केंद्रीय खेल मंत्री ने दिल्ली में फिट इंडिया कार्निवल 2025 का किया उद्घाटन। बनाया गया फिट इंडिया आइकन। और पंजाब में युद्ध नशो विरुद्ध अभियान के अंतर्गत नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। बड़े स्तर पर छापेमारी के दौरान नशा तस्कर किए गए गिरफ्तार। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। पॉडकास्ट की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी के पॉडकास्ट को ट्रुथ सोशल पर शेयर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत शांति के बारे में जो भी बोलता है दुनिया उसे सुनती है, क्योंकि भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। प्रधानमंत्री ने एआई शोधकर्ता और पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत में कहा कि भारतीय सद्भाव में विश्वास करते हैं और शांति चाहते हैं। रूस और यूक्रेन संघर्ष पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका समाधान तब सामने आएगा जब दोनों देश बातचीत के लिए साथ आएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ शांति को बढ़ावा देने के लिए हर प्रयास का सामना दुश्मनी और विश्वासघात से हुआ है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए पाकिस्तान के नेतृत्व को समझदारी दिखानी होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया को अब इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि मोदी ने कहा कि समय समय पर पाकिस्तान आतंक के केंद्र के रूप में उभरा है, जिससे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को भारी तकलीफ हुई है। एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। भारत और चीन के संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध नए नहीं हैं, बल्कि प्राचीन काल से सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्ते रहे हैं। भारत और चीन ने एक साथ मिलकर वैश्विक कल्याण के लिए योगदान दिया है। प्राचीन काल में भारत और चीन के बीच संघर्ष का इतिहास नहीं रहा। भारत और चीन के बीच मजबूत रिश्ते भविष्य में जारी रहने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी देशों के बीच मतभेद होते ही हैं और कभी-कभी असहमति भी हो जाती है। उन्होंने कहा कि ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहिए कि मतभेद विवाद में परिवर्तित ना हो। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन किया। एक भव्य कार्यक्रम के दौरान खेल मंत्री ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन की उपाधि से नवाजा। इस दौरान पहलवान संग्राम सिंह, फिट इंडिया एम्बेसडर मिकी मेहता और पहलवान शैकी ने भी फिटनेस पर अपने सुझाव साझा किए। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि फिट इंडिया कार्निवल में विभिन्न प्रकार के फिटनेस गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने हर किसी से फिट इंडिया कार्निवल में आने की अपील की। ये 3 दिन चलने वाला फिट इंडिया कार्निवल में अवश्य भाग लीजिए। यहाँ एंटरटेनमेंट जोन भी है, गेम्स जोन भी है, फन जोन भी है और फिट जोन भी है। फिट रहिए, स्वस्थ रहिए और देश को समृद्ध बनाने में आपका सहयोग दीजिए। कार्यक्रम के दौरान अभिनेता आयुष्मान खुराना ने फिट इंडिया आइकन चुने जाने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए पीएम मोदी की फिट इंडिया मुहिम की जमकर सराहना की और प्रगति के मार्ग में चलेगा। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहिम है पीएम मोदी साहब का। 18 मार्च तक चलने वाले फिट इंडिया कार्निवल का मकसद एक स्वस्थ और एक्टिव जीवन शैली को बढ़ावा देना है, जो देश में फिटनेस को बढ़ावा देने के साथ साथ मोटापे से मुक्त राष्ट्र का निर्माण करने में मददगार साबित हो।
अमृतसर के ठाकुर द्वार मंदिर पर हुए ग्रेनेड हमले के मुख्य आरोपी गुरसिदक को पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। पंजाब पुलिस के अनुसार अमृतसर के राजा सांसी इलाके में हुई मुठभेड़ में आरोपी गुरसिदक ढेर हो गया, जबकि एक अन्य आरोपी घायल हो गया है। इस हमले के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी रही। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अमृतसर के राजा सांसी इलाके में छुपे हुए हैं और इसके बाद पुलिस की विशेष टीम इलाके में जांच के लिए पहुंची। जैसे ही पुलिस ने आरोपियों की मोटरसाइकिल रोकने की कोशिश की, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें गुरसिदक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस मुठभेड़ के दौरान एक कांस्टेबल भी जख्मी हो गया है। इसके अतिरिक्त पंजाब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने कल लुधियाना देहाती पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में जगरांव के लड्डू लेखे वाले ज्वेलरी शोरूम पर हुई गोलाबारी में शामिल मुख्य आरोपी को भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान फिरोजपुर जिले के जीरा की बस्ती मनसियावाला के कृष्ण के रूप में हुई, जो कि विदेश में बैठे गैंगस्टर अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का गुर्गा है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक 32 बोर पिस्टल व कारतूस भी बरामद किए हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर ग्रामीण क्षेत्र में नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 हवाला कारोबार करने वालों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी देते हुए बताया कि सुखजीत सिंह और रणबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जो नशा तस्करी से संबंधित गैर कानूनी वित्तीय लेन देन की सुविधा मुहैया करवा रहे थे। ये गिरफ्तारियां अमृतसर ग्रामीण घरिंदा की ओर से की गई है और 561 ग्राम हेरोइन जब्त की जांच चल रही है। पुलिस ने 17,60,000 की भारतीय मुद्रा और 4,000 अमेरिकी डॉलर सहित गैर कानूनी वित्तीय लेन देन से संबंधित लैपटॉप भी बरामद किया है। गौरव यादव ने कहा कि यह कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्ती से रोक लगाने के प्रयासों के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि मामले की आगे जांच जारी है और आने वाले दिनों में अधिक गिरफ्तारियां और बरामदगी की भी संभावना है। पंजाब में युद्ध नशो विरुद्ध अभियान लगातार जारी है और इसके 16वें दिन कल पंजाब पुलिस ने 424 स्थानों पर छापेमारी की और 63 नशा तस्करों को गिरफ्तार करके 45 एफआईआर दर्ज की गई। इस अभियान के अंतर्गत कल 2012 नशा तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस टीमों की ओर से 885 ग्राम हेरोइन, 19 किलो भुक्की, 2,673 नशीली गोलियां व टीके और 15,600 रुपए ड्रग मनी बरामद की। युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में चलाई जा रही है। राज्य सरकार ने पंजाब को 3 महीने में नशा मुक्त बनाने के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और इस अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई गई है। स्पेशल डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि पंजाब पुलिस की 200 से अधिक टीमें राज्य में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है। वे संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की जा रही है। पंजाब सरकार ने राज्य को नशों से मुक्त बनाने के लिए 3 स्तरीय रणनीति बनाई है, जिसमें परिवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम शामिल है। उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस ने जेलों में किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए तलाशी अभियान भी चलाया गया है। इसके अतिरिक्त पंजाब के फिरोजपुर जिला प्रशासन और पुलिस ने नशा तस्करों के अवैध कब्जों वाले घरों को गिराया है। एसएसपी फिरोजपुर के नेतृत्व में गांव झुग्गे हजारा पुलिस थाना फिरोजपुर सदर में वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से नशा तस्कर गुरचरण सिंह द्वारा बनाए गए घर को जेसीबी मशीन द्वारा गिरा दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री का राज्य के वित्त मंत्री के तौर पर यह पहला बजट होगा। इस बजट से प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों को कुछ न कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। युवाओं, महिलाओं, किसानों, उद्योगपतियों, बुजुर्गों ने इस बजट से बहुत सी उम्मीदें लगा रखी हैं। मेरी उससे यही उम्मीद है कि जो हमारे युवा हैं, जो रोज़गार चाहते हैं, उन्हें रोज़गार मिले
और जो हमारे जो स्कूलों में जो इतनी फीस बढ़ी जा रही है उसमें थोड़ी सी लगाम लगाई जाए, और अगर युवाओं को रोज़गार मिलेगा तो जो युवा हैं हमारे वो गलत दिशा में नहीं जाएंगे। ये बजट से हर बार ये उम्मीद रहती है कि बजट में हमेशा शिक्षा के सुधारों में शिक्षा के प्रति बजट बढ़ के आए ताकि शिक्षा में विकास विस्तार हो सके। चिकित्सा में जो चिकित्सा के काम है, जो डॉक्टरी के काम है, इनमें हमारा चिकित्सा बजट भी अच्छा हो ताकि लोगों को सही तरीके से सस्ता इलाज मिल सके। और उसके अलावा प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चलती है, मनमानी फीस जो इनकी हर बार बढ़ाई जाती है, तो इन पर थोड़ा सा लगाम लगना चाहिए। प्रदेश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि आज पेश होने वाले बजट में किसानों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। करनाल में कृषि मंत्री ने प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा कराए एक समारोह में शिरकत करने के बाद पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये विचार रखे। उन्होंने ओलावृष्टि से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि सभी किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन का क्षेत्र दुनिया में बड़ा है और हरियाणा में भी मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसानों की आमदन को बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के लिए संतों के संस्कारों से जुड़ना चाहिए और भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के लिए ऐसे संस्कारों का आचरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का विजन है, जिसे पूरा करने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला के नग्गल में बन रहा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC 7 राज्यों के लिए लाभदायक होगा। उन्होंने इस केंद्र के निरीक्षण के दौरान कहा कि ये संस्थान विभिन्न रोगों की जांच और अनुसंधान में भी भूमिका निभाएगा। अनिल विज ने कहा कि 17 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये केंद्र हरियाणा के मरीजों के साथ साथ अन्य राज्यों के लोगों को भी लाभ पहुंचाएगा, जिससे लोगों को दिल्ली या पुणे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 4 एकड़ भूमि पर निर्माण अधीन इस केंद्र का पहला चरण प्रगति पर है और दूसरे चरण में मुख्य भवन बनेगा। NCDC में वैज्ञानिक संक्रामक रोगों की पहचान, नियंत्रण और रोकथाम पर अनुसंधान होगा। ये केंद्र डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और खसरे जैसी बीमारियों की जांच व रोकथाम में सहायक होगा। अंबाला छावनी को इस संस्थान के लिए उपयुक्त स्थान मानते हुए अनिल विज ने कहा कि इस संस्थान के हवाई, रेलवे और सड़क मार्ग से जुड़े होने के कारण चिकित्सा संस्थानों से नियमित नमूने मिल सकेंगे और ये केंद्र नई बीमारियों की पहचान और उनके इलाज व नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने पानीपत जिले में अनाज मंडी मतलोड़ा मार्केट कमेटी में सरकार द्वारा चलाई जा रही अटल किसान मजदूर कैंटीन का कल उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मार्केट कमेटी के अधिकारियों, आढ़तियों और किसानों के साथ कैंटीन का निरीक्षण भी किया। पंचायत मंत्री ने अटल किसान मजदूर कैंटीन के नियम अनुसार 10 रुपए की पर्ची कटवाकर अनाज मंडियों में आढ़तियों और किसानों के बीच बैठकर खाना खाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाने की गुणवत्ता बढ़िया रहनी चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं समय समय पर कैंटीन का निरीक्षण करते रहेंगे। पंचायत मंत्री ने इसके बाद आढ़तियों और किसानों की समस्याएं भी सुनी। मंत्री ने बिजली अधिकारियों को अनाज मंडी में बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। भारतीय सेना की प्रतिष्ठित माहिर रेजिमेंट के सैनिक के बेटे अर्शदीप के असाधारण साहस और निस्वार्थ बलिदान को सम्मान और श्रद्धांजलि देते हुए रोपड़ जिले की ग्राम पंचायत कांगड़ ने उनकी याद में एक रक्त शिविर लगाया। पश्चिमी कमान के कमान अस्पताल चंडी मंदिर द्वारा सुरक्षित और निर्बाध रक्तदान प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए इस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान ग्रामीणों और अन्य लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करते हुए बताया गया कि उनके द्वारा किए गए रक्तदान से बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती है। रक्तदान महादान है और इस नेक कार्य में सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। गौरतलब है कि अर्शदीप की कहानी अद्वितीय बहादुरी
और उदारता से भरी है। ब्रेन डेड घोषित होने के बाद उनके परिवार ने उनके पिता की सैनिक भावना से प्रेरित होकर अर्शदीप के अंगों का दान करने का निर्णय लिया और 5 व्यक्तियों को जीवन दान मिला। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सरपंच बलदेव राज ने अर्शदीप के परिवार की प्रशंसा की और कहा कि ये रक्तदान शिविर उनकी निस्वार्थ के लिए श्रद्धांजलि है, वे समुदाय भावना की शक्ति का परिणाम है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है।